जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, इसमें बोला स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल. There is a uniform electric field in the region in horizontal direction. Which of the following option that correctly describe the trajectory of the mass? तो यहाँ पे यानी कि ये टेबल है, मान लो यहाँ से एक पार्टिकल जो रिलीज हो गया, तो इस केस में इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू का, और एक नीचे क्या लग जाएगा, एम जी लगेगा, मास अगर एम है इसका, तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे क्या लगेगा, एम जी, यानी कि इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, ए एक्स नीचे की तरफ और ए वाई, ए एक्स हॉरिजॉन्टल में और ए वाई क्या होगा, नीचे की तरफ होगा. ए एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू ई बाय एम के बराबर, और ए वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जी के बराबर होगी. इसके ऊपर फोर्स दो ही लग रहे हैं, एक एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर क्या लग जाएगा, क्यू ई का फोर्स लग जाएगा. तो यहाँ पे दो ही एक्सेलरेशन है इस केस में. अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो कितना है आपके पास, क्यू ई बाय में एम आई कैप और माइनस का जी जे कैप, ये आपके पास इसके पास नेट एक्सेलरेशन है. और इसका जो एक्सेलरेशन है, मान लो कि यहाँ पे ये जाएगा इधर कहीं जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों ही क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, क्यू ई बाय एम भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज जो है वो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रहेगा, मास जो दे दिया वही है, तो दोनों क्या है कांस्टेंट है. तो इधर भी कांस्टेंट तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी और इधर भी, तो ये नेट इधर कहीं जाएगा. मान लो अगर स्लोप की भी बात करें तो स्लोप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये थीटा है तो टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए वाई बाय में ए एक्स के बराबर. तो ए वाई की जो वैल्यू है वो क्या इतनी आपके पास, क्यू ई बाय में ए वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास है जी के बराबर. तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जी बाय में क्यू ई बाय में एम, ये आ गया आपके पास स्लोप. यानी कि इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लग जाएगा, माइनस एन, यानी कि जी एम बाय में क्यू ई के बराबर. ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप की वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, स्लोप. तो यहाँ पे यानी कि एम जी बाय में क्यू ई आपके पास क्या आ गया, स्लोप आ गया आपके पास. तो यानी कि y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि एम जी बाय में क्यू ई इंटू में एक्स. अगर देखें तो स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा. तो इस केस में वैसे अगर देखा जाए तो पाथ इस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था ये. तो इस केस में बट ये क्या है एक्स और ये क्या होती है वाई. बट अगर इन चारों में से देखें तो अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इधर, और इधर ये क्या जाएगा, इधर भी कांस्टेंट तरीके से वेलोसिटी बढ़ेगी, और इधर तो नेट क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा. बीचों बीच जाएगा ये हम नहीं कह रहे, इस केस में ये इधर कहीं जाएगा, स्ट्रेट पाथ बनेगा. तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही इसमें अप्रोप्रिएट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, वरना क्या बनना चाहिए, ऐसे डाउनवर्ड बनना चाहिए था.